हम बनाते हैं इंडिया की लाइटिंग कम्युनिटी के लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं चेज़र पर चलने वाला सिंगल कलर का तोरण, जो कि पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बनाया। आप लोगों की डिमांड के ऊपर हम लोग सिंगल कलर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग वर्जन्स में हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि हमने ये वी शेप वाला लाए थे, हम ये एम शेप वाला लाए थे, और अब ये तीसरा वीडियो आ रहा है और उसके बाद और 2-3 वीडियो आएंगे इसके ऊपर। लेकिन इस वाले में स्पेशल क्या है, इस वाले में यूज़ हो रहा है चेज़र, मतलब जो इफ़ेक्ट होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे तोरण में। और इसमें हम बनाएंगे एक 60 फीट का तोरण। 60 फीट मतलब एक 4 फीट हाइट या 10 बल्ब जो हम लेते हैं वो वाला, और 60 फीट टोटल लंबा लेंगे, जिसमें हम 6 सर्किट यूज़ करेंगे इस वाले चेज़र से। और ये जो चेज़र है हमारे पास आपको पिछले टाइम से भी देखते हुए आ ही रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर डले हुए हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे यूज़ करना भी बताऊँगा कि कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। अलग अलग फीचर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या स्टिल आपको चलाना है तो वो भी इस तोरण को आप चला पाएंगे। अगर आप चाहें थोड़ा स्लो स्पीड में रन करें, फास्ट में रन करें, लेफ्ट राइट रन करें, तो वो सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है। तो इस वाले तोरण की खासियत ये है कि इसमें हम सबसे पहले तो आपको तोरण बनाना सिखाएंगे A to Z, जहाँ से लड़ी कटिंग से लेकर के हम इसमें चालू करने तक का आपको डिटेल बताएंगे। दूसरा, अगर आपके पास ये तोरण है या आपके पास बनाने की काबिलियत है, आप इसको बना सकते हैं, तो सिर्फ ओनली चेज़र भी आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप ये चीज़ें परचेस कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ इसका एक नया वाला अपग्रेडेड वर्जन भी आएगा थोड़े टाइम बाद, तो आप वो भी जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें भी अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैं आपसे बाद में करूंगा बात। चलते हैं वीडियो में आगे और बताता हूं आपको इसकी डिटेल्स। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए पिक्सल एलईडी की, जो कि हम 5 इंच वाली यूज़ करने वाले हैं। ये जो लड़ियाँ होती है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, और ये प्योर कॉपर की हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली प्योर कॉपर ही हम यूज़ करेंगे। और इन लड़ियों को काटने के लिए हम यूज़ में लेंगे एक सीजर का, जो कि इस तरीके से होती है। ये तो आप कोई सा भी टूल यूज़ में ले सकते हैं। आप चाहें तो वायर स्ट्रिपर को भी यूज़ में ले सकते हैं। वायर स्ट्रिपर आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं इसमें, या आप प्लायर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। या हम फिलहाल इसका यूज़ करते हैं ताकि इससे कटिंग भी हो जाती है एंड यहाँ से वायर को छिल भी सकते हैं। उसी के साथ साथ हम इन लड़ियों पर लगाने के लिए यूज़ करेंगे केबल टाई की, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। और ये जो केबल टाई हैं ये कुछ इस तरीके की हमारे सामने होती है, जिस पर हम 4 इंच वाली होती है, और ये पूरा थोड़ा बचने के बाद पूरी की पूरी टाइट हो जाती है। कुछ इस तरीके से 1.5 mm का वायर हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि डबल लेयर का होने वाला, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वायर की खासियत ये है कि ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है मीन्स ये वायर जो है अपना सारे चैनल के लिए काम में आने वाला है। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक 6 चैनल का ये हमारा चेज़र, जिस पर हम 6 चैनल का भी जो तोरण बनाएंगे उसमें हम 6 चैनल इस पर डिवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको इसका कनेक्शन भी करना सिखा देंगे, ताकि आपको फ्यूचर में इससे अगर कनेक्शन करने हो तो आप कनेक्शन भी कर पाएंगे। और हाँ, इसी के साथ साथ हम ये जो वायर यूज़ में लेने वाले हैं ये अलग अलग कलर का हम यूज़ में लेंगे, जिससे आपको समझ में आ पाए कि कौन सा वायर हमने कहाँ पे यूज़ में लिया था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लड़ियाँ किस तरीके से काटनी है। तो ये रही हमारी 5 इंच की लड़ी। हम इसमें कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम जो है फिलहाल 4 फीट हाइट का इसको बनाने वाले हैं। तो हम, जब सबको पता है कि 4 फीट में 10 बल्ब होते हैं, तो हम इसके 10 बल्ब को गिन लेंगे। और ये वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यही मेन पार्ट होता है जिसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं। एलईडी अगर कम ज़्यादा रहेगी तो लोड कम ज़्यादा होगा चैनल पे, और उससे आपके हो सकता है कि चेज़र पे भी फ़र्क पड़ सके। ये ज़रूरी नहीं हमारे चेज़र पे, किसी और का भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 10 बल्ब हो गए। अब हम इसको काट लेंगे। अब हमारा काटना यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं। हम इसको यहाँ से काटेंगे, क्योंकि हमें ये लास्ट वाला बल्ब अब किसी काम में नहीं आएगा। हमने इसमें ना कुछ जोड़ने वाले हैं, ना ही ये किसी काम में आने वाला है। तो इसलिए हम ये जो वाला वायर है इसमें हम ऊपर जब कनेक्शन करेंगे तो ये वाला वायर हमें मेन काम में आने वाला है, इसलिए हम यहाँ से इसको काटेंगे। तो ये तो हमारी हो गई पहली लड़ी को कट। तो ये हो गए 10 बल्ब कट। ऐसे ही हम 10 बल्ब के सारे कलर जो है वो काट लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये वापस से लड़ी काट ली है, और ऐसे करते करते मैं सारे बल्ब की लड़ियाँ को काट लेता हूँ। आप लोगों को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ये 12 वोल्ट वाली जो पिक्सल होती है इनमें आउटपुट और इनपुट कोई सा भी नहीं होता है, दोनों एक ही चीज़ होती है। आप चाहे इधर से इनपुट दे सकते हैं या चाहे आप इधर से भी इनपुट दे सकते हैं। तो इसके लिए इसमें इनपुट आउटपुट की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कैसे भी इस लड़ी को काट सकते हैं। तो चलिए, लड़ियाँ मैं सारी काट चुका हूँ, कम्प्लीटली हो चुकी हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे लड़ियाँ कंप्लीट होने के बाद। तो लड़ियाँ तैयार होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक लड़ी जो है रस्सी है, ये सूत की रस्सी होती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। सूती रस्सी को हमने लगाया ताकि ये
जो है हमारे पिक्सल को मजबूत करें। अब मजबूत के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये निशान लगाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये निशान हो गया, फिर उसके बाद ये निशान हो गया, हर एक फिट में हम इसको लगा रहे हैं ना, तो हमने मार्कर से यहाँ पर निशान कर लिए, जिससे क्या होगा कि लड़ी बराबर इक्वल दूरी पे रहेगी। और उसके बाद ये जो हमने कलर वाइज रख लिए, जैसे रेड कलर यहाँ पर आ गया, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद व्हाइट है, ऐसे अपना अपना सीक्वेंस आप जमा सकते हैं। सीक्वेंस आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा कि इसमें किस तरीके से सीक्वेंस हमने लगाया। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, इस लड़ी को हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे टाई का। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर टाई लगा दी है, जिससे क्या होगा कि ये लड़ी जो है पूरी एक्यूरेट हमारी एलईडी पर आ जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, वायर पे टाई लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही आपकी लड़ी कहीं पर लगी और ये ऐसा करके फाल्ट हो जाएगी। अभी इसमें क्या है, ये कितना भी खींचो इसको, ये फाल्ट नहीं होने वाला। लेकिन बहुत लोग वायर पे लगाते हैं ताकि उसका बल्ब, एक बल्ब नीचे रहे ना, इसलिए। लेकिन उसमें बाद में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम एलईडी पे लगाते हैं। हम सजेस्ट करते हैं आप भी एलईडी पर ही लगाना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने हमारा जो है वो लड़ियां लगा लिया। अभी देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर हमने लगा लिया, उसके बाद व्हाइट है, उसके बाद ब्लू कलर है, उसके बाद पिंक है, उसके बाद वार्म व्हाइट है। ऐसे हमने 6-7 कलर यहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये सारे कलर लगने के बाद अभी मैं आपको कंप्लीट ये सारी लड़ियां लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वायरिंग पार्ट की, इसमें किस तरीके से वायरिंग करते हैं। पहले मैं एक सर्किट की वायरिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आगे की कैसे वायरिंग होगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे कि हमारा कंट्रोलर है वो न्यूट्रल कट है, तो हमने क्या करा कि न्यूट्रल को इसमें जोड़ दिया। न्यूट्रल मतलब होता है माइनस वाला पॉइंट, प्लस वाला हमने छोड़ दिया। अभी इसका बताऊंगा आपको करना क्या है। तो हमने माइनस वाला इसमें जोड़ दिया, और यहाँ पर देखिए हमने एक टाई की सहायता से इसको यहाँ पर अटका दिया, जिससे क्या होगा, ये पूरा मजबूती से बन रहा है। उसके बाद वैसे ही हमने इसका भी माइनस वाला पॉइंट जो है वो इसमें जोड़ दिया, और इस पे हीट सील्यू हम लगा देते हैं। इससे होता ये कि हमारा जो पिक्सल है वो वाटरप्रूफ तो है ही सही, वायर हमारा वाटरप्रूफ होता ही है, जो जॉइंट है ना वो भी हमारा वाटरप्रूफ हो गया। और पिक्सल हम ओनली कॉपर का ही यूज करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओनली कॉपर का ही मटेरियल यूज में होता। और जो वायर है ना, ये भी हम 1 mm कॉपर का यूज कर रहे हैं इसमें, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आए। मतलब हमारा जितना भी माल बनता है वो कस्टमर बेस पे बनता है, जिसमें कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी कॉपर है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट है कि स्लीव लगा देते हो तो हमें नजर नहीं आता कि अंदर क्या है, कॉपर है एल्यूमिनियम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली कॉपर ही हम यूज करते हैं, और सारे चीजों में हम ओनली कॉपर यूज कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें एल्यूमिनियम चलता भी नहीं है। अगर एल्यूमिनियम आप लगा भी देंगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोड़ने के बाद हमारा जो है वो 6 चैनल का ये सर्किट जो है वो 2 चीजों से काम करता है। अब ये वाला जो 6 चैनल का जो वायर है ना, ये हमने ला दिया है यहाँ पर सेंटर में, जहाँ पर हमारा तोरण, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोलर लगाने वाले हैं। और ये वाला जो वायर है ना, ये भी आ रहा है इस वाले कलर से। तो मतलब हमने वहां पर जो रेड कलर लगाया था, उसी रेड कलर से हमने ये वाला रेड कलर भी लिंक कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही वायर जोड़ दिया माइनस में, और ये माइनस वाला जुड़ करके और यहाँ पर आ गया। इन सभी का माइनस अभी जुड़ जाएगा, और वो सारा एक माइनस हो जाएगा। और ये वाला माइनस जो है, ये वाला इस वाले माइनस में जुड़ जाएगा। तो होगा क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सर्किट यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये दोनों मिला के। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ से जो वायर हमने लिया था, कुछ नहीं किया, कट कर दिया इसमें। और कट करने के बाद इसमें पहले स्लीव डाल दी। स्लीव डालने के बाद ओनली सिंपल यहाँ पर वायर को वायर में जोड़ा है, और ये जो जॉइंट है इस पे हमने स्लीव लगा दिया। अब ये स्लीव चढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, तो ये गर्म होगा, यहाँ पर पिघल के चिपक जाएगा, और उससे हमारा जो जॉइंट है ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे अभी हमने सिर्फ ये एक रेड कलर का सर्किट लाया है। अभी मैं यहाँ से सारे जितने भी कलर हमने लगा रखे इन सभी का 6 कलर का 6 सर्किट यहाँ पर ला देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्लस वाला पॉइंट है जो हमने छोड़ दिया है, इसको कैसे यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जैसे स्टार्टिंग किया था, हमारा एक वायर जुड़ गया, इसमें माइनस वाला, इसमें माइनस वाला, इसमें माइनस, और 5 लड़ियां हमने एक कॉम्बो में रखी है, ठीक है। तो ये हमने 5 इसलिए रखी है ताकि अपना कलर जो सीक्वेंस है ना वो कंप्लीट हो जाए। जैसे 5 कलर, हमारे पास टोटल 6 कलर है, तो 30 लड़ियां हमारी लग सकती है 5-5 की रिक्वायरमेंट में। और उसके बाद फिर हम 30 फीट होने के बाद फिर आगे बढ़ा लेंगे तो 60 फीट हमारा तोरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 5 लड़ियां लगा दी एक वायर में। अब यहाँ से देखिए, दूसरा वायर स्टार्ट हो गया। ये दूसरा वायर है ना, ये भी वाला एक हमने 1 mm का डाला है, कॉपर का डाला है। अब इसमें भी माइनस जुड़े हैं। तो ये जो दूसरा वाला वायर है ना, इसमें भी 5 जो ग्रीन कलर है ना, उसका हमने यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन वाला हमारा यहाँ पर लास्ट था। उसके बाद जब व्हाइट कलर आया ना, तो इसके लिए वापस से तीसरा वायर स्टार्ट हो गया है। देख लीजिए, यहाँ पर 3 वायर हो गए टोटल। तो ऐसे करते करते हमारे यहाँ पर जो सेंटर में आया, हमने 5-5 लड़ी एक वायर पर जोड़ी है। और ये सेंटर जब हमारा आया है, तो हमने यहाँ पर 6 वायर टोटल इकट्ठे कर लिए। तो ये 30 लड़ी इस साइड है, और ऐसे ही 30 इस साइड है, तो टोटल ये 60 हो रही है ना। तो यहाँ पर 60 लड़ी हमारी ये चलाएंगे 6 वायर मिलके। मतलब
5 लड़ी एक वायर पे उस साइड है और 5 लड़ी यहाँ पर है। ये जो रेड वाला है ना, इसे कलर वाइज हमने डिफरेंट किया है। तो जैसे पिंक के साथ में ये पिंक है, तो वहाँ पर वाला जो पिंक है ना, उसका माइनस वाला पॉइंट आकर के यहाँ पर हमें मिल गया। तो हमारे पास ये 6 सर्किट आ गए हैं। ये जो पुराने वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि 6 सर्किट को कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये हो गए 6 सर्किट। डायग्राम भी इनका मिलेगा आपको, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर डायग्राम जो दिख रहा है, इससे आप कंप्लीटली इनका कनेक्शन आराम से सीख जाएंगे। उसके बाद अब करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया था इनका प्लस वाला, तो वहाँ से लेकर के वहाँ तक जितने भी हमारे लड़ियाँ लगी हुई है, चाहे 60 हो, 100 हो, 200 हो, 500, इन सभी का हमें प्लस वाला जो वायर है उसको कॉमन करना है। तो जो एक वायर हमारा ये सभी में एक्स्ट्रा जो छूट रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर सब में एक वायर छूट रहा है, एक प्लस वाला छूट रहा है। अभी हमने सबका माइनस यहाँ पर लेके आए, जैसे पिंक है, ये ब्लू है, तो इन सभी का जो है ना वायर प्लस वाला छूट रहा है। तो इन सभी का प्लस हमें इकट्ठा करना है और वो प्लस वाला एक ही वायर हमें यहाँ पर लेके आना है। तो चलिए मैं आपको वो वायर भी जोड़ देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो वायर आ जाते हैं इनका कनेक्शन भी दिखाऊंगा। बहुत ही नॉर्मल कनेक्शन है, डायग्राम में देख करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो जॉइंट लगाए हैं इस तरीके से लगाए कि 6 वायर उधर से आए हैं और वो 6 वायर आकर के इनमें जुड़ गए। होने को तो ये 12 हो सकते थे, लेकिन हमने इस हिसाब से बनाया है कि कस्टमर जब भी चाहे इनको बीच में से कट करके इस वाले को 30 फीट को अलग काम में ले सकता है और इस 30 फीट को अलग काम में ले सकता है, ताकि ये जो है ना 2 जगह भी लग सकते हैं। तो ये यहाँ पर जॉइंट इसीलिए किया है। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 वायर निकाले और 6 वायर को भी मैं अभी आपको चेजर में भी कनेक्शन करना बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से प्लस प्लस सभी का एक कॉमन कर देता हूँ, यहाँ पर एक प्लस में ले आता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ये वाला वायर है ना कुछ इस तरीके से जोड़ा है, जिसमें हमें क्या करना होता है, पहले तो वायर के अंदर हीट सिल्यू लगानी होती है और हीट सिल्यू लगाने के बाद कुछ नहीं करना, ओनली ये जो वायर है इसको जोड़ना होता है। तो कुछ इस तरीके से हम जोड़ते हैं। देखिए आपके सामने ये हीट सिल्यू साइड में किसका आया, वायर को इसमें जोड़ा और वायर जोड़ने के बाद कुछ नहीं करना है, हीट सिल्यू इसके ऊपर वापस लगा देनी है, जिससे हमारा जो वायर है वो प्योरली वाटरप्रूफ हो जाएगा जब ये जल जाएगी तो। और जलाना कोई स्पेशल काम नहीं है, आप चाहें तो इसको हीट गन से जला सकते हैं, लाइटर से जला सकते हैं, मोबाइल माचिस से जला सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप इसको जला सकते हैं। इसको बस हीट चाहिए, चाहे आप कैसे भी दो, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, देख लीजिए आप यहाँ से लेकर के सारे प्लस प्लस जो रेड वायर है हमारा जो हमने अलग से दिया है इसमें जोड़ चुके हैं सारे के सारे। अब हम इनको 1 बाय 1 टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो ये दोनों साइड से प्लस जो है हमारा आ गया, ठीक है। अब ये जो प्लस है इसको सबसे पहले तो हम पावर सप्लाई में लगा देते हैं, और इसको लगाना कोई स्पेशल काम नहीं है पावर सप्लाई के कनेक्शन बताना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही वायर होते हैं, तो एक प्लस है एक माइनस है। तो हमने प्लस वाला तो ये दे दिया और 6 हमारे ये वाले माइनस जो हम 6 सर्किट से उठा करके लाए थे। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने पावर सप्लाई लगाई है। अब सप्लाई ये 12 वोल्ट की है, आप कोई सा भी एम्पियर यूज कर सकते हैं, कितना भी वाट यूज कर सकते हैं। अभी हम 12 वोल्ट वाले लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 200 वाट की सप्लाई है और ये वाट मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला हमने जोड़ दिया और माइनस वाले हम इसमें टेस्ट करेंगे। तो चलिए माइनस वाला टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर जो है वो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, प्लस तो हमने जोड़े रखा है, इसी सिर्फ जो माइनस है इनको अपने माइनस में यहाँ पर लगा कर देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक माइनस हमने लगाया तो हमारा एक कलर चालू हो गया पिंक और आधा उधर का पिंक, पूरा हमारा पिंक पिंक चालू हो गया। अब इस वायर को कर देते हैं हम साइड में, दूसरे वायर भी हम टच कर करके देख लेते हैं। और ध्यान रखिए हमने ये नंबरिंग यहाँ पर की हुई है ताकि हमें पता चले कि 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है। ये देखिए वायर टच किया, हमारा रेड कलर चालू हो गया। अब इन तीनों के कनेक्शन हुए नहीं है, देखिए वहां पर रेड चल गया, यहाँ पर भी रेड चल गया, हमारा रेड चालू हो गया। कलर तीसरा लेते हैं, देखिए 2 कलर हमारे चालू हो गए। आप भी कुछ इस तरीके से टेस्टिंग करेंगे। देखिए वार्म व्हाइट यहाँ पर चल गया और वार्म व्हाइट वहां पर चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला, हमें ऐसे करते करते हम सारे कलर जो है वो टेस्ट कर लेंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रीन इधर है और ग्रीन इधर है, पूरा ग्रीन एक वायर से चल गया और ऐसे हमारा ये ब्लू चल गया इधर और उधर भी ब्लू चल गया। और लास्ट कलर हमारा बच रहा है कौन सा, व्हाइट, जो व्हाइट कलर वहां पर है और इधर भी व्हाइट कलर। मतलब कुल मिला के हमारे सारे कनेक्शन ओके हैं। अभी हम कनेक्शन ओके कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से ये जो हमने नंबरिंग डाली हुई ना इनको चेजर में लगाना है। तो ये रहा हमारा चेजर। अब चेजर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या है, हमारे 6 सर्किट हैं और हमने जो बनाए हैं वो भी 6 सर्किट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वायर आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन वाले सर्किट को इन वाले 6 सर्किट में देना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर नंबरिंग डला हुआ है 1 2 3, ये यहाँ से नंबरिंग डला हुआ है, या 1 नंबर ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी 1 नंबर बना लीजिए। तो हम 1 नंबर को बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा 5 नंबर है तो इसको 5 नंबर में हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं सारे के कनेक्शन कर लेता हूँ। वायर कसना कोई स्पेशल काम है नहीं, इसलिए वीडियो को यहाँ से डायरेक्ट स्किप करके ले जाता हूँ यहाँ पर जहाँ पर हमने वायर कस दिए हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमारा जो चेजर है उसमें 6 सर्किट हमने डिवाइड कर दिए हैं। नंबर हमने पहले से डाले हुए थे। ये नंबर अगर आप डालना भूल जाते हैं तो आप जैसे हमने अभी चेक किया था वैसे चेक करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर पे कौन सा जुड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये पॉजिटिव वाला था, अब ये पॉजिटिव वाला भी हमें पॉजिटिव में जोड़ना है। तो इसका 2 ऑप्शन है, या तो ये वाला आप डायरेक्टली पावर सप्लाई में जोड़ सकते हैं या फिर जो इसमें पॉजिटिव है यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम पॉजिटिव वाले को कंट्रोलर में जोड़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये 2 जो सर्किट है हमारे पास, 2 कैसे हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो हम दोनों को करके यहाँ पर जोड़ देंगे इस वाले में, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। तो तीनों पॉजिटिव में से 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हम देंगे पावर सप्लाई को, और 2 जो पॉजिटिव हमारे बच रहे हैं वो पॉजिटिव हम कंट्रोलर में इन वायर को जोड़ देंगे, जिससे पूरा सर्किट जो पूरा लोड है वो कंट्रोलर में आ जाएगा। तो चलिए ये जो 2 वायर है इनको भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन वाले वायर को डायरेक्टली हमने जोड़ दिया है इसमें। मतलब अब हमें माइनस हमने यहाँ पर दे दिया है 6 सर्किट में, पॉजिटिव हमने दे दिया है पॉजिटिव में। अब हमें इस कंट्रोलर को सिर्फ और सिर्फ पावर देनी है। तो पावर के लिए अभी हमारा जो तीसरा वाला पॉइंट बच रहा है, मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए जो फर्स्ट वाला ये वाला ग्राउंड है, माइनस है, बाकी ये तीनों प्लस है, क्योंकि ये तीनों पीछे से आप अगर आप इसको पीसीबी का नॉलेज है तो तीनों हमने पॉजिटिव किए हुए हैं, जिससे क्या होगा ये पूरा लोड सहन कर पाएंगे। तो हमने तीसरा जो वायर है वो भी हमारे यहाँ पर अब पावर सप्लाई के लिए जोड़ देते हैं। तो पहले तो मैं पॉजिटिव जोड़ता हूँ फिर नेगेटिव जोड़ता हूँ। पॉजिटिव के लिए हम वापस से रेड वायर यूज कर रहे हैं, तो रेड वायर के लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव जुड़ गया। अब हम बस नेगेटिव जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गए हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला वायर। मतलब अब सारे के सारे तोरण के कनेक्शन हो चुके हैं। बस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला जो वायर है ये हमें पावर सप्लाई में देना है। अब पावर सप्लाई का मतलब होता है डीसी वाला 12 वोल्ट वाला, इसको है ना एसी में नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं जिससे सारा सिस्टम जल जाता है। तो इस वाले वायर को अब हम एक सेपरेट जो हमने पावर सप्लाई यहाँ पर रखी हुई है इस वाली पावर सप्लाई में जोड़ेंगे। और ये जो वायर है हमने पहले से जोड़ा हुआ है, ये है मेन लाइट का। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर होता है LN मतलब लाइन और न्यूट्रल, उसके बाद होता है अर्थ का, और 2 माइनस है और 2 प्लस है। तो लास्ट वाले 2 प्लस है और उसके बाद सेकंड लास्ट वाले 2 माइनस है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस जोड़ेंगे। तो पहले हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्लस और माइनस, तो लास्ट वाले में जोड़ देते हैं एक प्लस। तो ये रहा हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट, और इसमें हमने जो चेजर से जो 2 वायर लिए थे वो प्लस में हमने जोड़ दिए। और ऐसे ही हमने यहाँ पर माइनस में भी जो माइनस वाला वायर है वो जोड़ दिया। मैं सजेस्ट करूंगा प्लस और माइनस जो ये वायर है हमने फिलहाल 1 mm का यूज किया है, इसको थोड़ा सा और हेवी यूज करेंगे ताकि क्योंकि पूरा जो लोड है वो इसी के ऊपर रहने वाला है। तो इसको रख देते हैं अब साइड में। इसमें करना कुछ नहीं है, ओनली इसमें तो पावर देना है। तो चलिए इसको पावर देते हैं। तो जैसे ही देखिए हमारा पावर सप्लाई चालू हुआ, हमारा चेजर जो है वो चालू हो गया। अब इसमें जैसी रनिंग चल रही है ना उसी हिसाब से हमारी जो पिक्सल है इसमें भी रनिंग यहाँ पर चल रही है, देख सकते हैं आप। अभी थोड़ा दिन का टाइम है, मैं रात को भी आपको इसको चला के दिखाऊंगा, लेकिन अभी दिन के टाइम में कुछ इस तरीके की रनिंग यहाँ पर चल रही है। अब इसमें चेजर में स्पेशल क्या है जो हमने यहाँ पर लगाया, इस वाले चेजर में स्पेशल ये यहाँ पर देखिए एक जंपर लगा हुआ है। अभी जंपर में फिलहाल मैंने 18 एक्शन पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये सिंगल रनिंग चल रहा था, अभी डबल रनिंग चल रहा है, ये सिंगल रनिंग में आ गया। कुछ इस तरीके से इफेक्ट काम कर रहे हैं। देखिए जैसा बत्ती यहाँ पर ग्लो कर रहा है वैसा ही हमारा जो एक्शन है वो चलेगा। आप देखिए एक सिंगल चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कुछ इस तरीके से ये जो चेजर है ना इसमें एक्शन डले हुए हैं, इसमें 18 एक्शन टोटल है। अब इसको अगर आप सिंगल रनिंग चलाना चाहें तो कुछ नहीं करना, ओनली फॉरवर्ड रिवर्स। देखिए यहाँ पर एक जंपर जो है ना इसको सिर्फ यहाँ से ये जो यहाँ पर भी था इसको यहाँ से उठाना है, और ये फॉरवर्ड रिवर्स है। अब इससे क्या होगा, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट चलेगा, लेकिन अभी तो नहीं चल रहा ना, अभी ये डबल रनिंग में चल रहा है 18 एक्शन वाली में। इसके लिए आपको इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ और अभी वापस चालू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी लेफ्ट रनिंग जा रहा है। तोरण में आपको देखने में थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, मैं फिलहाल इसी में आपको दिखा रहा हूँ। ये एक तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है। अब ये थोड़ी देर बाद वापस से इस साइड आ जाएगा, मतलब ओनली लेफ्ट और राइट इसमें चलने वाला है। देखिए वापस लेफ्ट आ गया। तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट है। अब इसमें इतने सारे ऑप्शन है सारे स्लो रन का। जैसे अगर मैं इसको उठाता हूँ स्लो रन पे लगा देता हूँ तो अब इसके बाद ये स्लो पे चलना चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वापस से रीस्टार्ट इसको करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्लो रन पे लगा दिया, चौथे नंबर वाले पे। चलिए बंद करके चालू करता हूँ। देखिए यहाँ पे स्लो रन पे जैसे हमने लगाया ना, स्लो रन पे काम करना चालू हो गया। अब ये इतनी स्लो है, ये काम करता है जो डीजे लाइट्स होती है 12 वोल्ट वाली, सारी लाइटों में चेजर भी काम करता है। तो ये डीजे लाइट्स वगैरह जो भी होती है उनमें काम करेगा। तो देखिए स्लो कितनी स्लो है, ग्लो कर रहा है।
ओके, अगर मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ तो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। 18 एक्शन इसका नॉर्मल चीज़ है। अगर मान लीजिए ये जंपर आपका जो है ये कभी गुम भी हो जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो इन 2 वायर्स को मिलाती है। इसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ 2 वायर को मिलाती है। तो आप चाहें तो इन दोनों को टच भी कर सकते हैं या किसी भी वायर वगैरह से जंपर लगा करके यूज़ भी कर सकते हैं। इसको भी जंपर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए, इसको मैं तीसरा वाटरफॉल में अगर कंबाइन करूँगा तो उसके बाद कुछ नहीं, ओनली रीस्टार्ट। देखिए रीस्टार्ट करने के बाद वापस से इसको बंद करा, चालू करा और यहाँ पर ये वाटरफॉल में चलने लग जाएगा, जिसमें डबल रनिंग चल रहा है। कभी ये ट्रिपल रनिंग में आएगा, कभी सिंगल रनिंग में आएगा, कुछ इस तरीके से। और इसका बहुत सारे वीडियोस भी आएंगे, इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आएगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अभी रात में कुछ दिन में कुछ आपको समझ में आ नहीं रहा है, इसको रात में लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इसमें डिजाइन्स डली हुई है और ये जो चेजर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप उठाते हैं और चलते हैं छत पे।